नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं मुंबई में हूँ। आज मेरे साथ हमारे जैन समाज की एक ऐसी महिला प्रतिभा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो एमबीए है, जिन्होंने पीएचडी किया है, न जाने और कितनी डिग्रियां ली है, साथ ही साथ जिन्होंने 8 किताबें लिखी हैं, जो आर्थिक सलाहकार के रूप में कॉलमिस्ट हैं, और इस प्रतिभा का नाम है डॉक्टर वंदना डांगी। वंदना जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लड़के या लड़की एक डिग्री पे आके संतुष्ट हो जाते हैं, आपने तो अनेक डिग्रियां ली, क्या कारण रहा है इसका? सबसे प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा मेरे लिए एक पैशन है। आप कह सकते हैं कि पढ़ना मेरी रुचि का विषय है, और कि जितना भी ज्ञान हासिल करूं और विविध क्षेत्रों में ज्ञान हासिल करूं, ऐसी मेरी चेष्टा हमेशा से रही है। आप कई संस्थानों में एज ए फैकल्टी के रूप में भी जाती हैं, क्या करती हैं, किस संस्थान में आप जाती हैं? मैंने राजस्थान और मुंबई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की फैकल्टी के रूप में कार्य किया है, और बॉम्बे में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ICFI बिजनेस स्कूल और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर फैकल्टी काम किया है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट हैं, जिन पे मैंने अध्यापन किया है। आपने 8 किताबें भी लिखी हैं, वो क्या है? मैंने आर्थिक वातावरण पर और व्यावसायिक वातावरण और कैपिटल मार्केट्स, इन विषयों पर 8 पुस्तकें लिखी हैं। शुरुआती पुस्तकें मैंने कैपिटल मार्केट्स पे लिखी, डेट मार्केट पे लिखी, जो कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा पब्लिश की गई, और BSc इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की गई। और एक मेरा लिखा हुआ आर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित किताब का हिस्सा बना। एक अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रतियोगिता में उसे चुना गया, और वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस व्हाट इंडियन कंपनीज शुड डू, इस विषय पे पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई। इसके बाद मैंने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी कुछ पुस्तकें लिखी, और कॉरपोरेट गवर्नेंस पे भी मेरी एक पुस्तक दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आप कई कॉलम लिखती हैं, कई अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखती हैं, तो क्या लिखती हैं? मुंबई से प्रकाशित होने वाले एक अखबार हमारा महानगर में मैंने करीब 10 वर्षों तक नॉन स्टॉप हर फ्राइडे को बिजनेस पेज पर अपना एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है, और ज़्यादातर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था में और आर्थिक पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं, उनकी विवेचना मैं उसमें करती हूँ। अनेक अवार्ड्स आपके नाम पे लिखे हुए हैं, आपके बारे में मैंने सुना कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जा रहा है, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। लास्ट ईयर मुझे ET इंस्पायरिंग वुमेन 2021 का अवार्ड मिला टाइम्स ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है उसे मान्यता दी। इसके अलावा तेरापन प्रोफेशनल फोरम ने भी अचीवर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मुझे दिया है। सन 2014 में पत्रकार विकास परिषद ने मुझे आउटस्टैंडिंग ऑथर ऑफ द ईयर 2014 अवार्ड दिया। वह भी लिटरेरी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में मेरा जो योगदान है उसके रिकग्निशन में उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है जब मेरे द्वारा लिखे गए लेख लोगों तक पहुंचते हैं, उनके जो नज़रिए है उसको भी प्रभावित करते हैं, और पॉलिसी मेकिंग पे जो मेरे व्यूज़ हैं उन पर जब चर्चा होती है वृहद रूप पे, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने कहीं पढ़ा आप तो ब्लॉग भी लिखती हैं, क्या है वो? कोविड टाइम्स में जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई और डिजिटलाइजेशन बढ़ा,
तब मैंने कई सारे समाचार पत्र भी उस समय लॉकडाउन के समय प्रकाशित होना बंद हुए। तब मैंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम है nofunda.com, और यहाँ भी मैं अपने आर्टिकल्स शेयर करती हूँ। करीब 40 से ज़्यादा आर्टिकल पिछले 2 वर्षों में मैंने वहाँ प्रकाशित किए हैं। वंदना जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।